अरे यार, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हम कहाँ पर हैं वैसे? तुम अपने दोस्त को पहचानने की कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो। मुझे कोशिश नहीं करनी, उसे तो देखकर ही बहुत बदबू मार रही है यार। रुको, उसने ऐसे पेडिक्योर करवाया था। यही है, ये किटी है। ये उसी के पैर हैं, उसी के पैर की उंगलियां हैं। मेरी बेटी कहाँ है? किटी कहाँ है? यही है, ये वही है। मैंने उसके पेडिक्योर से पहचान लिया। किटी मेरी बच्ची, हम क्या करेंगे? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना होगा। मैं समझता हूँ आप दुखी हो, लेकिन हमारे यहाँ रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। ओके, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा, वो सचमुच चली गई। घर से निकलने से पहले मैंने एक काली मोमबत्ती जलाई थी, वो चटकने लगी। ये एक साइन था। गुड आफ्टरनून। स्टेला स्वीटहार्ट, मुझे खुशी है तुम आ गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किटी की कजिन इतने टाइम बाद उसे देख रही है, वो भी ऐसी हालत में। मैं कैसे नहीं आती? किटी मेरे लिए बहन जैसी थी। हम कजिन थे, पर बहुत करीब थे। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। हाँ बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो लोग कहते थे हम जुड़वा दिखते हैं। वाओ, तुम सच में एक जैसी दिखती हो। तुम किटी के काफी करीब थी क्या? बहुत करीब। मैं उसे अच्छे से जानती थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी दिखावे और धोखेबाजी से। समय आ गया है, हमें किटी को अलविदा कहना होगा। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ अपनी प्यारी ये किटी की तुम याद इसे में जानते थे इकट्ठा ना? हुए हैं। किटी कितनी सच्ची थी। देखो, मैंने उसका ही फोटो बनाया है। शायद वो बिल्कुल इसकी तरह ना दिखे, लेकिन मुझे वो ऐसे ही याद है। उसने वाकई दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। मैं उसके लिए अपनी हील्स लाई थी। उसे हमेशा मेरे जैसी हील्स चाहिए थी। एक्चुअली मुझे लगता है उसे अलग जूते चाहिए थे और किसी दूसरे कलर के भी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं थे और राइनस्टोन्स तो उसे जरा पसंद नहीं थे। स्टेला, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो। हम बहुत करीब थे। मुझे पता है उसे क्या चाहिए था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब रस्म का टाइम है ताकि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अरे रुको, तुमने इसमें आग क्यों लगा दी? ये रस्म का हिस्सा है। एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है। लो, हो गया। गुड बाय मेरी प्यारी किटी। अच्छा तो ठीक है, फिर हम सभी लोगों ने किटी को गुड बाय बोल दिया। चलो हम अब यहाँ से चलते हैं। किटी को अब आराम करने दो। हाँ बिल्कुल। गुड बाय। चिंता मत करो किटी, सब ठीक हो जाएगा। स्टेला उनके सारे गंदे काम धो के रख देगी और ये गंदगी यहाँ से दूर फेंको। ये गंदे जूते ग्वेन ही रखे, सांप कहीं की। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डिटेक्टिव हूँ। आज मैं तुम्हारी क्लासमेट किटी के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए जांच शुरू करने वाला हूँ। क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ पता हो या तुम हेल्प करना चाहो तो जरूर। कोई भी इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, तुम बता सकते हो। हाँ, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर किटी और मैं बिल्कुल बहनों जैसे थी, एकदम करीब। ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। हिम्मत रखो, ठीक है? चलता हूँ। स्टेला, क्या तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? कैसे सही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलिस, मुझे बताओ ना, तुम क्या कहने वाली हो? मैं भी नहीं, और हमें उसे ये बताने का मौका ही नहीं मिला कि हम डेटिंग करने लगे मैं बस हैं। उसे बताने ही वाला था, उसके बाद ब्रेकअप करने वाला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
बुरा तो ये हुआ कि वो जाने बिना ही मर गई कि मैं उसे छोड़ने वाला था। तुम ये क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं स्टेला, हम तो बस यहाँ पर किटी के बारे में सोच रहे थे। हाँ, उसकी मुस्कान और उसकी आंखें। समझती हूँ, ये सबके लिए मुश्किल है। वो वाकई बहुत खास थी। चलो चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लग रहा है जैसे हम क्लासरूम में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अच्छा गाइस, किटी को आखिरी बार देखा किसने था? अब मुझे लगता है वो 2 दिन पहले स्कूल में थी। याद है, उसने उस लड़के पर चिल्लाया भी था जिसने गलती से उसका बैग ले लिया था। हाँ बिल्कुल, छुट्टी के दौरान। उसके बाद वो गायब हो गई थी, फिर पुलिस ने ढूंढ निकाला था उसे। हमें कैमरा चेक करने होंगे। हाँ, स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं कर दूंगा और फुटेज में ईमेल कर दूंगा। ये सही है, तुम हमारे हैकर हो, फिर हम इंतजार करेंगे। किटी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गई? और इतने जल्दी क्यों? तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? अंकल हैरी, मुझे बहुत अफसोस है। आंटी मेलिनी, प्लीज हिम्मत रखो। स्टेला, तुम बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी उसके जैसी है। आखिरकार हम दोनों कजिन्स जो थे ना। स्टेला, प्लीज हमारे साथ रहो। हम चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। हम किटी से दूर नहीं जा सकते। तुम्हें अपने पास देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल, जरूर। आप जब तक चाहोगे मैं यहाँ रहूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। हमने सब बर्बाद कर दिया। मैं यही मानता हूँ कि ये सब हमारी गलती है। क्या मतलब आपका? हम कर्ज में डूबे हैं। हमें धमकियां मिल रही हैं। पूरे टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की परवाह थी। हमने बाकी सब अनदेखा कर दिया, और किटी, हमें पता तक नहीं चला कि उसे हेल्प चाहिए। क्या? मॉम, डैड, आप मुझसे ये कैसे छुपा सकते हो? हाँ, आखिर आप दोनों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? स्टेला, ये क्या बातें कर रही हो? मैं ये सोच रही थी कि किटी क्या कहती अगर उसे ये सब पता चलता तो। ओह हाँ, सही कहा। हाँ, वो बहुत हमेशा कुछ इमोशनल रहती थी ना। हाँ, बिल्कुल वैसी ही थी। सॉरी, हमने तुम्हें इतना परेशान किया। हाँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ टहलने। थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। बाद में आती हूँ। कब तक मुझे कजन होने का नाटक करना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई ना कोई मुझे पहचान ही लेगा। किटी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों आई। मुझे शर्म आ रही है। ये क्या? कोई कब्र के पास है? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। क्या ये एलिस है? मुझे पता है तुम मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, हम कभी सच्चे दोस्त नहीं थे। सच कहूँ तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तुम बस ये कहने आई हो? फ्रेंड ऑफ द ईयर, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, लेकिन मुझे इसका पछतावा है। रुको, मुझसे कौन बात कर रहा है? आत्मा, किटी की डरावनी आत्मा। आत्मा? किटी की आत्मा? वो मुझे सुन सकती है। ओह गॉड, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मैं अभी बहुत छोटी क्या हूँ। तुम मुझे अपने serious साथ हो? मत ले जाना। मुझे यमराज दिख गए। ओह नो, बस इसी की कमी थी, एक और फ्यूनरल। ओके, मैं तुम्हें एक फूल देती हूँ, शायद रोमांटिक होकर उठो। नहीं उठोगी? जैसा तुम चाहो। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए, वरना मैं ये कैसे समझाऊंगी कि स्टेला कजन एक बेहोश लड़की को यहाँ से उठा रही है। चलो चलो। ओके, मैं सिक्योरिटी कैमरों की लास्ट रिकॉर्डिंग चलाने जा रही हूँ। ओह, क्या ये स्कूल के बैकयार्ड वाली है ना? हाँ, एलिस और नेट ने सब चेक करने को कहा है। देखते हैं। ओह, ये देखो, किटी स्कूल से निकल रही है। जरा रुको, ये किसकी वैन है? ये उसके ठीक बगल में आकर रुक रही है। वे उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अरे नहीं, ये तो किडनैपिंग थी। ये कौन है? तुम उनके चेहरे नहीं देख सकती? रुको, जरा से जूम इन करो। हाँ जरूर, लो जूम करती हूँ। उनमें से एक के बैकपैक में चाबी का गुच्छा लटका है। उस पर एक ड्राइंग है।
और ये क्लियरली हैंडमेड है। रुको रुको, ये स्टाइल एलिस का है बिल्कुल। वो हमेशा ऐसी चीजें बनाती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुमने खुद देखा, उसने हाल ही में कैनवस पर कुछ ऐसा बनाया था। उसका कलर पैलेट अजीब था। तुम्हें लगता है ये उसका है? हाँ, सच में ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उसने बोला कि उसने किटी को खो दिया। वो रोई थी, तुमने देखा था वो कितनी दुखी थी। शायद वो नाटक कर रही थी। क्या लगता है वो ऐसा कुछ सच में कर सकती है? मुझे नहीं पता, पर वो चाबी का गुच्छा उसी का था, हम दोनों जानते हैं। तो हमें उससे बात करनी होगी। हाँ, तुरंत। अगर ये सच है तो उसने अपनी ही दोस्त को धोखा दे दिया। अपनी ही दोस्त को। चलो चले, उससे बात करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। तुम फाइनली जाग गई। मुझे लगा था कि तुम कोमा में तो नहीं चली गई। कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ मुझे है? बस इतना पता कि तुम बेहोश हो गई थी, फिर तुम्हें कोई वहाँ से ले आया था। मुझे याद है मैं किटी की कब्र पर थी और फिर मैंने एक आवाज सुनी। वो किटी ही थी। क्या मतलब कि वहाँ पर किटी थी? तुम तो जानती हो कि वो नहीं रही। तुम्हें बस ऐसा लगा होगा कि वो है। नेट, जब तुम पास होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कहीं जाने का प्लान नहीं कर रहा। ओ, फ्रंट डोर बंद करो। ये कैसा बदला है? तुम दोनों सच में प्यार कर रहे हो? हम तो बस क्या? किटी और तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे और तुम नेट, तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। देखो, मैं एलिस को चाहता हूँ, उससे बताना भी चाहता था, मगर ओह, और तुम उसे जाने से पहले बता भी नहीं पाए। ये तो कमाल हो गया है ना। हम लोगों ने सिक्योरिटी फुटेज भी देखी थी कि किटी का किडनैप हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा था। और जिन लोगों ने उसे वैन में जबरदस्ती बिठाया, उनके पास चाबी का गुच्छा था, तुम्हारे डिजाइन वाला एलिस। क्या? लेकिन वो तो एक हफ्ते पहले खो गया था। शायद किसी को मिल गया हो। बस बहुत हो गया। तुम्हें सच में लगता है कि एलिस अपनी ही दोस्त को किडनैप करेगी? हमें तो लगता है ये सब वाकई अजीब है। प्लीज रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किटी चली गई, लेकिन कसम से मैंने उसकी आवाज सुनी थी। या फिर वो उसकी आत्मा हो तो? तुम्हें सच में यकीन है कि तुम ठीक हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें हम पागल लगते हैं क्या? तुम्हें पता है, शायद मुझे एक पावरफुल रिचुअल करना चाहिए। यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी है, फील करो इसे। तुम्हें कुछ अंदाजा है आखिर कर क्या रही है यहाँ पर? आईवी, क्या तुम रो रही हो? आखिर क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अभी मुझे किटी की एक पिक्चर मिली जिसपे वो डेस्क पे क्लास में बीचों बीच सो गई थी। किटी, वो मेरी आइडियल थी। तुम्हारी आइडल? हाँ, मैं हमेशा से उसकी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। हाँ, ये काफी अजीब तो है। वो तुम्हें काफी पसंद करती थी। तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों तो मुश्किल से ही बात करते थे। हम वैसे बात नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को मैसेज करते थे। जैसे कि उसने मुझे बताया था कि उसे अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है, खासकर अपने बालों की। हाँ, उसके बाल बहुत सुंदर थे, और वैसे तुम्हारे भी। अरे रुको, मुझे लग रहा है या तुमने विग पहनी है? नहीं, मैं विग नहीं पहनती। मेरा मतलब ये थोड़ा सा खिसक गया, या शायद मुझे लगा होगा। नहीं, ये विग नहीं है। ये तो मेरे वाकई असली बाल हैं। शायद थोड़ा हेयर स्टाइल बिगड़ गया होगा। सॉरी, मैं कभी कभी बेवकूफी भरी बात कर देती हूँ। पता है क्या, अगर किटी ने ये तुम्हें कहते हुए सुना होता कि वो तुम्हारी आइडल थी, तो वो जरूर तुम्हारी दोस्त बनना चाहती। अफसोस कि अब वो ये कभी नहीं सुन पाएगी। अरे जरूर तुम्हें सुन लेगी। मतलब उसकी आत्मा ने तुम्हें सुन लिया है। तुम बहुत प्यारी हो स्टेला, थैंक्स सच में। आईवी कितनी अच्छी है। जब मैं जिंदा हो जाऊंगी तो जरूर उसकी दोस्त बनूंगी। अरियल, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। किटी के बारे में? इन सब के बारे में, किटी के बारे में, नेट के बारे में, सब छिपाने के बारे में। अगर तुम जानना चाहती हो, मैंने वो रिचुअल किया था। हाँ, लव रिचुअल, जैसा तुमने कहा था। किसके लिए? तुम्हारे और नेट के लिए। क्या तुम सीरियस हो? हाँ,
मैंने बस मोमबत्तियाँ जलाई, कुछ शब्द बोले, थोड़े बाल यूज किए हमेशा की तरह। तो इसका मतलब तुम भी गिल्टी हो? उसका मतलब ये काम कर गया। तुम्हें डर नहीं लगता तुमने खिलवाड़ किया है? बिल्कुल, अगर किटी के साथ ये मेरे रिचुअल करने की वजह से हुआ तो अरे नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। शांत हो जाओ अरियल, बेवकूफ मत बनो। किटी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह तुम नहीं हो, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। उम्मीद तो थी, मुझे डर है कि किसी को पता चल जाएगा, स्पेशली स्टेला को। देखो सारे लॉकर खुले हैं सिवाय इस वाले के। हाँ, लेकिन क्यों? ये टाइटली लॉक्ड है। शायद अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है। बात सही है, काश हम इसे खोल पाते, पर हमें कोड कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में सारे पासवर्ड की लिस्ट रखते हैं। सीरियसली? हाँ, एक कंप्यूटर में। हम चुपके से कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत बुरा आइडिया लग रहा है। लेकिन ये लॉक सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है। तुम्हें लगता है अंदर कुछ कीमती चीज है? मुझे लगता है कि कुछ तो है जो उसके गायब होने से जुड़ा है। ठीक है तो चलें। रुको, अगर हम नेट को भी ले ले तो? मेरा मतलब 2 से भले 3 हो जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया, चलो चलें। हाँ। हे ग्वेन, क्या हो रहा है? स्टेला, तुम हो क्या? ये क्या है? क्या ये वही हील्स नहीं जो तुमने किटी की कब्र पर छोड़ी थी? नहीं, ये अलग है। हाँ। झूठ क्यों बोल रही हो? ये वही हील्स हैं। क्या वापस जाकर उन्हें ले आई तुम? हाँ, लेकिन मैंने सोचा इन्हें वहाँ छोड़ने का अभी क्या मतलब है? किटी को अब इसकी क्या ही जरूरत होगी, और वैसे भी तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो बस उसकी कजिन हो। खुद को समझती क्या हो तुम? तुम मुझ पर ऐसे क्यों टूट पड़ी हो? मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? क्या कर रही हो? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। मैंने तुम्हें उसकी कब्र पर रोते देखा था, अब जाकर उसके जूते चुरा रही हो तुम? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने बस अपना सामान वापस लिया। फर्क समझ आया? अगर किटी देख पाती कि तुमने क्या किया है तो तुमसे बातें करना बंद कर देती। पर उसने नहीं देखा और अब कभी नहीं देखेंगी। तो स्टेला, अपना लेक्चर बंद करो तुम, ठीक है? और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। लो अपने बदसूरत जूते और यहाँ से निकल जाओ। थैंक्स, खुशी से। हो गया, एक और चली गई। आखिर ग्वेन ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। मुझे बताओगी हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? मुझे किटी के लॉकर का कोड चाहिए। मुझे पता है वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा ठीक है, अगर हम पकड़े गए तो मैं बोल दूंगा ये तुम्हारा आइडिया था। हाँ, तुम हमेशा मासूम शिकार होते हो, है ना? चलो जल्दी करो, ओके? अच्छा ठीक है, मैं सिस्टम पर हूँ। अब मुझे बस डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए होगा। स्कूल की फाउंडिंग डेट बताओ। अब किसे याद होगा, वो लगभग 100 साल पहले की बात थी। मुझे लगा था तुम जीनियस हो जो सब जानता है। बिल्कुल मैं जीनियस हूँ, मगर उससे सब कुछ नहीं होता। कैसा चल रहा है? कोई पासवर्ड काम नहीं कर रहा। अगर एक और पासवर्ड गलत हुआ ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। बढ़िया, जिसकी हमें जरूरत थी। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है? हाँ जरूर। बिल्कुल नहीं, कोई प्लान नहीं है। कोई आ रहा है। जल्दी करो, हमें डेस्क के नीचे छिपना होगा। नहीं नहीं, हम पकड़े जाएंगे। टम टम टडम डरा डरा डडम डन 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 डन। अरे चुप चुप चुप, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। लगता है यहाँ सब कुछ साफ है। ओह, कुछ खाने का टाइम हो गया। ओह, कमाल है। अबे यार, ये तो बस चौकीदार था। उस पोछे वाले की वजह से मैं आज मरते मरते बचा था। हमें हेल्प चाहिए। और वो किससे? किटी के भूत से? नहीं केविन, वो एक हैकर है, मुझे यकीन है वो संभाल लेगा। वो तो उसे कॉल करते हैं ना। केविन, हमें तुम्हारे दिमाग की और तुम्हारे लैपटॉप की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। मैंने बाईपास तो पूरा कर लिया। मुझे लगभग फाइल्स का एक्सेस मिल ही गया है। कम ऑन। अरे यार। ओह हाय केविन, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। हो, हाय स्टेला। तो इतनी लगन से क्या काम कर रहे हो तुम?
अरे बहुत जरूरी काम है, सिस्टम को हैक कर रहा हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है। और ये किसके लिए? माफ करना स्टेला, पर मैं बता नहीं सकता। ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम इतने जीनियस हो तो क्या मुझे कुछ हैक करने में मदद कर सकते हो? डिपेंड करता है कि टारगेट कितना मुश्किल है, पर है क्या? एक बैंक। बैंक? सीरियसली? हाँ, लेकिन धीरे बोलो, ओके? मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है ना। मेरा मतलब मेरी कजन किटी के पेरेंट्स की। उन पे बहुत कर्जा है ना। स्टेला, तुम्हें पता तो है ना कि ये इलीगल है? हाँ, लेकिन मैं पैसे चुराने को थोड़ी कह रही हूँ। बस अंदर जाओ, चारों ओर देखो और देखो कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। ये तो पागलपन है, पर क्या ही बोलूं। पर अगर मैं जेल गया तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने मुझे मजबूर किया था, ठीक है? अरे तुम्हारे जो मन में आए बोल देना, बस कैसे भी उन अमीर लोगों के अकाउंट्स को हैक करो। ठीक है, देखो कुछ घंटे लगेंगे और एक चॉकलेट बार। चाहो तो पूरी वेंडिंग मशीन खरीद के दे दूंगी, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम अब चली जाओ, मुझसे किसी की निगरानी में काम नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पैसों का इंतजार रहेगा। केविन ने मुझे कोड भेजा है। उसने बोला उसने क्रैक कर लिया है। 2210 है। मगर ये तो उसका बर्थडे है। मुझे नहीं पता था तुम्हें अपनी एक्स का बर्थडे याद है। खैर, इसे खोलो। क्या ये टाइलर है? समझ नहीं आ रहा क्या बकवास है। मगर उसके लॉकर में ये टाइलर की फोटो क्या कर रही है? शायद अरे वो बस क्या होता है? मैं उसका बॉयफ्रेंड था, मेरी फोटो होनी चाहिए। उसके बजाय जोकर की फोटो उसमें क्या कर रही है? तुम इतने अपसेट क्यों हो? किटी चली गई या तुम इसलिए नाराज हो कि ये तुम्हारे लिए मैटर करता है? हाँ, मेरे लिए बिल्कुल मैटर करता है। मुझे लगा था मुझसे प्यार करते, मगर इसके बजाय उससे करती है। समझ गई। तुम अभी भी उससे उबर नहीं पाए हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस अब भूल जाओ नेट। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। एलिस, रुको। इस टाइलर की फोटोज में क्या कर रही है? उससे तो मैं देखूंगा। जल्दी मुझे बता, टाइलर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। बस पता है, प्रोटेक्शन के लिए या शायद किसी रिचुअल के लिए। शुक्र है मैं नमक लाई हूँ। ठीक है, मेरे पास पैसे तो आ गए हैं, बस अभी एक काम बाकी है। ओ, दरवाजे पर कोई आया है, खोलो पापा। मतलब अंकल हैरी, आंटी मेलिनी, आओ, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजा खोलो जल्दी। ओह, ये तो एक सूटकेस है। बड़ी अजीब बात है। एक नोट है यहाँ, हैरी और मेलेनी के लिए। अरे ये तो पैसे है ना? स्टेला, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो आपके लिए है, मेरे पेरेंट्स ने भेजे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। सच में तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, मैंने उन्हें बताया कि आप कितने मुश्किल में हो और कैसे हालात पर हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। ये हमारे सारे कर्जे चुकाने के लिए काफी है। हॉस्पिटल, घर, सब कुछ। हमारी किटी को तुम पर बहुत नाज होगा। उसकी कजन बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि ये काम सही होगा। तुम एक एंजल हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा एहसान हम कैसे चुकाएंगे? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मायने रखता है कि आप लोग ठीक हो। क्या तुम हमारे साथ थोड़ा और रह सकती हो? ठीक है, बस मुझे अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि आज रात घर नहीं आ पाऊंगी। यकीन नहीं होता, इतने सालों का कर्ज और अचानक से इतने पैसे। ये तो स्वर्ग से गिफ्ट जैसा है। हमें उन्हें फोन करना चाहिए। हाय बहन, पैसों के लिए थैंक यू। क्या तुमने कुछ नहीं भेजा? ये तो अजीब है, लेकिन एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? फिर पैसे किसने भेजे? अबे तू पागल हो गया क्या? किटी को कैसे डेट किया तूने? अबे क्या बोल रहा हूँ? मैं तो किटी को डेट भी नहीं कर रहा। फोटो देख कर आया हूँ तेरी, उसके लॉकर में लगी हुई थी। ये अच्छा नहीं लग रहा टाइलर। तुम पक्का कुछ छुपा नहीं रहे? अरे सच कहूँ तो मैं भी कंफ्यूज हूँ।
मुझे अभी अपने लॉकर में किटी का नोट मिला और मैंने भी इसे पढ़ा नहीं है। मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाया। अबे मैं पढ़ता हूँ उसे। इसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे मौजूद है, बस पीछे मुड़ के देखना है तुम्हें। हमारे पीछे? ये सब क्या हो रहा है? उस पुतले पे किटी का नाम क्यों लिखा हुआ है? देखो वहाँ एक नोट है। इसमें क्या लिखा है? उसने क्या लिखा है? इसमें वैसे कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लिखा, मगर कुछ अजीब सी बातें लिखी हैं। झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारा चेहरा बदलते देखा है। बताओ क्या लिखा है? उम्मीद है कि जिसे भी ये नोट पहले मिलेगा वही मुझसे सच्चा प्यार करता होगा, और मुझे यकीन है कि ये तुम्हें ही मिलेगा नेट। अब मुझे लगता है मैं हमेशा उससे प्यार करता था। वाह, क्या प्लॉट ट्विस्ट है। ये यहाँ आखिर हो क्या रहा है? ग्वेन, तुम रो क्यों रही हो? गिल्टी फील कर रही हो क्या? स्टेला, समझ नहीं आ रहा है इसे कैसे समझाऊं। ये बेवकूफी है। हाँ, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। वाह, चमत्कार हो गया। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? बस किटी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। हमेशा सबका टेंशन ले लेती थी। क्या? और चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, चाहे मैं सबसे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ, पर वो हमेशा ज्यादा चमकती थी। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, और वो हील्स जो मैंने किटी की कब्र पर छोड़ी थी, मुझे पता था उसे वो पसंद नहीं। मैं वो जानबूझकर ले आई थी। वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने तो उससे नेट भी चुराने को सोचा। क्या? उसका बॉयफ्रेंड चुराना? तुम एकदम पागल हो क्या? हाँ, एक बार तो मैंने उसे मैसेज ही कर दिया कि वो बेहतर डिजर्व करता है, लेकिन मैंने बाद में उसे डिलीट भी कर दिया था। और फिर मैं किटी की फोटोज पर भद्दे कमेंट्स करने के लिए कुछ बॉट्स खरीदना चाहती थी। तुम एक नंबर की चुड़ैल हो। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या? वो यही कहती। अगर किटी जिंदा होती तो तुमसे वो बिल्कुल यही कहती। मुझे पूरा यकीन है। हाँ, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, शायद कुछ ज्यादा ही। बस बहुत हो गया। तुम बहुत बुरी इंसान हो। किटी को आखिर पता चल ही गया तुम कौन हो। बस आर्टिस्ट डिप्रेशन में चला गया है। मुझे इस दुख के पल को कैनवास पर कैद करना है। इसे भूलना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। देखो, कुछ भी मैच नहीं करता। हाँ, सब कुछ गड़बड़ है। पेंटिंग काम नहीं कर रही। मेरा दिल टूट गया। मेरा सारा आर्ट बर्बाद हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं किटी की बात कर रही हूँ। पुलिस ने कहा उन्होंने उसे यहाँ से बस 1 मील दूर छोड़ा था। बिल्कुल सही। तो सबका क्या मतलब है? किडनैपिंग? पर क्यों? शायद वो बस हमसे दूर जाना चाहती थी। पर मेरे कार्ड तो कुछ और ही कह रहे हैं। ना कोई मौत है, ना कोई किडनैपिंग, ना कोई भागने के साइन है। मुझे तो बस एक नकली कब्र दिखाई दे रही है। बस बस बंद करो। शायद तुम्हारे कार्ड थक गए हैं। उन्हें छुट्टी की जरूरत है। अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ एलिस, माफ करना। क्या? अब क्या? अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं हमेशा किटी के बारे में ही सोचता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। नेट, मुझे गिल्टी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। भले ही वो जिंदा ना हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं रुको। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया, अगर वो डिप्रेस हो गई और फिर तुम्हें पता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। मैंने तुमसे कहा था कुछ और चल रहा है। एरियल, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं कभी ठीक नहीं होती, लेकिन कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। किटी मरी नहीं है। तुम सच में सोचती हो? मैं यूं ही नहीं सोचती। मैं देख सकती हूँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लेकिन मुझे आराम की जरूरत है। मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी।
तुम ठीक नहीं लग रही हो। मुझे तुमसे नफरत है, बहुत नफरत है। तुम्हारी वजह से मैंने किटी को धोखा दिया और तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे शर्म आती है, बहुत बहुत शर्म, जब बात मेरी बेटी की आती है, क्योंकि एक और राज है जो हमने उसे कभी नहीं बताया। मेले नहीं, देखो बस भी करो ना। किटी चली गई और उसे कभी पता भी नहीं चला कि तुम उसके असली पिता नहीं, उसके सौतेले पिता थे। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं उसे सच नहीं बता सकता हूँ। मैं उससे प्यार करता था, वो चम्मच भर की थी, तब से मैं उसे पाल रहा हूँ। मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। लेकिन सच तो देर सवेर सामने आ ही जाता। मैंने सोचा था किसी दिन उसे बता दूंगा, मैं बस यही सोचता रहा कि टाइम आएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर चाहो तो मैं कम से कम स्टेला को बता दूंगा कि मैं उसका अंकल नहीं हूँ। क्या ये मेरे पिता नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब मेरी जिंदगी पूरी झूठी थी? उन्होंने और कौन से राज छुपाए हैं मुझसे और क्या नहीं बताया मुझे? क्या कसम से यही लिखा है? लड़कियों, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल स्टेला, अंदर आओ। हम रिचुअल के नतीजों की बात कर रहे हैं। किस तरह का रिचुअल? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में लव स्पेल किया था। क्या? रुको, पूरी बात तो बताओ। ये बस नेट और एलिस को साथ लाने में हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये इतनी जल्दी काम करेगा। अरे क्या काम करेगा? कि उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। किटी के जिंदा रहते हुए एलिस और नेट ने किस भी किया। वो इसे छिपा रहे हैं और मैंने उनकी हेल्प की। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम मजाक कर रही हो? काश ऐसा होता, लेकिन नहीं। हमें तो शर्म ही आ गई। सच में शर्म आती है। अब मैं हर रोज सोचती हूँ, अगर ये सब मेरे रिचुअल की वजह से हुआ तो अगर किटी को पता चल जाता तो वो इसे झेल नहीं पाती। ये सब एक बुरा सच में बहुत भयानक होता। ये थे मेरे दोस्त, रिचुअल्स, धोखा और राज। मैं तो शुरू ये से सब कुछ मेरी पीठ पीछे किया। शायद यहाँ रुकना ही गलती थी। शायद मुझे सच में गायब हो जाना चाहिए। समझा नहीं सकती। लगता है स्टेला ने इसे बहुत सीरियस ले लिया है। ऐसा ही लगता है। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी मुझे करती। लगता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आया सब कैसे हुआ। नेट और मेरा ब्रेकअप हो गया। कसम से हम ऐसे ही नहीं रह सकते। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। माफ तो कर दो यार। हमारा इरादा ऐसा नहीं था, ये प्लान नहीं था, बस हो गया। अच्छा, माफ कर दो। क्या ये इतना आसान है? स्टेला, मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी गद्दारों। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों? नाराज कैसे नहीं होंगी मैं? नेट, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मेरी पीठ पीछे इसके साथ हो गए। रुको, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या तुमने अपने बाल नोचे स्टेला? मैं किटी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मैं कजन स्टेला नहीं बल्कि असली किटी हूँ, जिसे तुमने झूठ बोला और धोखा दिया। लेकिन ये नामुमकिन है। क्या ये कोई मजाक है? मगर ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुम्हें मुर्दा घर में देखा था। तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा, बस हर बात पर सीधा यकीन कर लिया। तुम्हारे लिए ये सोचना आसान था कि मैं चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था। कैसे पता होगा? तुम तो बाकी जरूरी चीजों में जो बिजी थी, है ना? जैसे कि नेट। किटी, देखो बात ऐसी नहीं है। बिल्कुल चुप रहो तुम। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनना चाहती, तुम्हें भूलना चाहती हूँ। हम बस निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए एक और कब्र खोद दूं। फाइनली ये हो गया। अब हमारे पास किटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो जिंदा है, किटी जिंदा है, वो जिंदा है, मैंने देखा। जिंदा? कौन? क्या बोल रही हो तुम? अरे पागल हो गई है ये। ग्वेन, तुम बेकाबू हो, ऐसे चिल्लाना बंद करो। अरे मेरी बात सुनो, वो अभी यहाँ आ रही है बिना विक के। क्या तुम सुन रहे हो? वो यहाँ आ रही है। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, मजाक कर रही हो क्या? अरे नहीं, मेरे साथ आओ, आपको अपनी आंखों से ही देखना होगा।
अच्छा चले क्या? ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, हाय एवरीवन, ये हूँ मैं और मैं हूँ जिंदा। मेरे पास मत आओ माँ। अब सबको ये बात साफ पता चल गई है। मैं स्टेला नहीं हूँ, मैं हूँ किटी। हाँ, मैं तुम्हें सब बता रही थी। ये तो किसी सस्पेंस वाली मूवी की तरह है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा क्यों करोगी? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने तो तुम्हें दफनाया था। हाँ देखा था, लेकिन वो मैं नहीं थी। तुमने जो देखा वो बनावटी था। मैंने खुद प्लान किया था। तुमने क्यों किया था? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम सब लोग मेरे बारे में सच में आखिर क्या सोचते हो। कौन सच में मेरे साथ था और कौन दिखावा कर रहा था। तुम बिल्कुल पागल हो। तो फिर मैं और क्या करती? हाँ, कम से कम इस तरह सबके राज तो सामने आ गए। नेट और एलिस मेरे पीठ पीछे डेट करने लगे। एरियल ने उन्हें मिलाने के लिए एक रिचुअल तक कर दिया। और ग्वेन ने वो घटिया जूते मेरी कब्र पे छोड़े और फिर जाकर उसे वापस भी ले आई। और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने ये बात मुझसे छिपाई कि मेरे पापा मेरे असली पापा नहीं हैं। लेकिन किटी, हम तुम्हें सच बताने ही वाले थे। हमें माफ कर दो हनी। अब कुछ नहीं। मैंने जो कुछ सीखा उसके बाद मैं आप सबके बीच नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं हनी, प्लीज। सच में तुमसे बहुत प्यार और है। तुम मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। अब से तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। किटी, मेरी बात सुनो। देखो, बात ऐसी नहीं है। मुझसे दूर रहो। तुम्हारी दोस्त अब एलिस है ना, जाओ उसी के साथ रहो। मुझे तुम अब भूल जाओ। ये बहुत बुरा है। हमने क्या कर दिया? किटी जिंदा है लेकिन वो कभी हमें माफ नहीं करेगी। देख सकते हो, मैं बहुत अच्छे से सोई। सब परफेक्ट है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम उठ के मैं सीधा तुम में सींग कर दूंगा। टेक। क्या वो टाइलर है? हाँ, टेक लो। हाँ, समझ गई। तो तुम अभी भी उससे उबर नहीं पाए हो? मगर बात ऐसी नहीं, नहीं बस हो गया। मैं जा रही हूँ। अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अबे यार। हाँ, टेक करो। लेकिन उसने नहीं देखा और वो कभी नहीं देखेगी क्योंकि वो जा चुकी है। और तुम फिर से सब बर्बाद कर दिया। ऑन करो टेक। अबे किटी के साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चल बता साले।